वंस अगेन वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ EFIS। आज हम देखेंगे कैसे हम ओल्ड फाइल्स विच इज़ एग्जिस्टिंग एंड रनिंग फाइल्स उसको कैसे हम EFIS में रखें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से ये क्वेरीज आ रही है कि बहुत सारे ऐसा फाइल्स वो डील कर रहे हैं, उसके लिए प्रीवियस रेफरेंस चाहिए होती है। तो अभी अगर कुछ काम करनी है तो उससे पहले वो प्रीवियस ओल्ड फाइल्स का जो भी करेस्पॉन्डेंस से नोटिंग है उसको पहले से रहना चाहिए। उसके बाद उसी फाइल्स में कंटिन्यूटी के साथ अभी वो काम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, अभी मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाऊंगा। आप पहले से ही अब इधर एक फाइल्स बना लीजिए। जैसे आप फाइल सेक्शन में मैं क्रिएट न्यू पे गया, अभी मैं इसको हेडक्वार्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैंने अभी प्रीवियस एक पब्लिक ग्रीवेंस का फाइल में बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं उसको जनरल सेक्शन के अंदर रखता हूँ। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप मेंशन कर लीजिए किस ईयर में वो फाइल्स क्रिएट हुआ था। जैसे मैं अभी 2018 दे रहा हूँ फॉर डेमो पर्पस। उसका मेंशन कर लीजिए जो भी आपका फाइल्स का जो सब्जेक्ट है, एग्जिस्टिंग जो ओल्ड फाइल का सब्जेक्ट है आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप फाइल का नंबर मेंशन कर लीजिए जो भी एक दे रहे हैं। जैसे अभी मैं कुछ भी एक दे रहा हूँ, आप अपना फाइल का जैसे नंबर होता है वो एग्जिस्टिंग ओल्ड फाइल का वो नंबर दीजिए। उसके बाद आप रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं ओल्ड एग्जिस्टिंग फाइल। उसके बाद आप कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक कीजिए। ये आपका जैसे एम्प्टी फाइल ओपन हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको प्रीवियस जो ओल्ड फाइल्स है उसका जो करेस्पॉन्डेंस पार्ट है आप उसमें इधर से अटैच करनी है, नोटिंग पार्ट आप इधर से रखना है। तो उसके लिए आपको रिसिप्ट पार्ट में जो आप करेस्पॉन्डेंस रखे हैं रिसिप्ट पार्ट में उसको लेके आनी है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ आप देख पा रहे हैं। अभी ये आप देख पा रहे हैं मैंने अपने सिस्टम में एक ओल्ड फाइल पब्लिक ग्रीवेंस फाइल का फोल्डर बना के रखा हूँ। आप उसको देख पा रहे हैं, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक करेस्पॉन्डेंस पार्ट में और एक नोटिंग पार्ट में। तो मैंने करेस्पॉन्डेंस में फिर दो पार्ट डिवाइड किया हूँ, करेस्पॉन्डेंस पार्ट 1 पार्ट 2। ये इसलिए किया हूँ जैसे मान लो कि आपको बहुत सारे पेजेस है, आप उसको 20 MB के अंदर उसको स्प्लिट करके रख सकते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, स्कैनिंग के समय आप प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन कीजिए। मान लो आपका पास पहले 200 पेज आपका 20 MB के अंदर आ रही है, तो आप उसको प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से स्कैन कीजिए। 1 से लेके जैसे प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से उसको स्कैन कीजिए। उसके बाद आप नोटिंग में आप देख पा रहे हैं कि जैसे अभी आप ये चीज़ कर सकते हैं, मान लो आपका 20 पेजेस का नोटिंग है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एक सेपरेट PDF डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं 20 पेजेस का। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, ये बेहतर है कि आप एक ही PDF फाइल्स में 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, नोटिंग का जो उसको मर्ज करके रख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे उसको EFIS में लेके आए। इसके लिए हमको रिसिप्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र एंड डायरेक्ट में जाइए, अपलोड कीजिए। मैंने जहाँ पे फोल्डर बना के रखा था करेस्पॉन्डेंस, पहला करेस्पॉन्डेंस पार्ट 1 को मैं लेके आ रहा हूँ। आपका लोड हो गया है। जैसे ये मान लो कि ये मेरा करेस्पॉन्डेंस है, मैं ऐसे डेमो के लिए ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा हूँ। लोड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करनी है, उसको डायराइज कर लीजिए। अभी राइट साइड में उसको डायराइज कर लीजिए। उसको जैसे डिलीवरी मोड आप उसको
फाइल है तो फाइल मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आप करेस्पॉन्डेंस टाइप आप उसको, जैसे मैं अभी इधर भी फाइल्स दे रहा हूँ। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना नाम लिख लीजिए। जी.के. राव सर का नाम लिखा। मेन कैटेगरी में अब जैसे ये फाइल्स का अगर पब्लिक ग्रीवेंस है शायद, उसको मेंशन कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट में आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए कि जैसे आप लिख सकते हैं ओल्ड पब्लिक ग्रीवेंस कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट 1 आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आप जनरेट कर लीजिए। ये आपका क्रिएटेड में रह जाएगा। वैसे करके आप जितने और एक जो पार्ट 2 है आप उसको भी ले आइए। उसके बाद उसके भी वैसे ही लिख लीजिए, फाइल्स कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप फाइल्स। जनरेट कर लीजिए। फाइल्स का जितने सारे था करेस्पॉन्डेंस था, आप उसको ईएफएस में लेके आ गए हैं रिसिप्ट में। अभी हम उसको जो भी हमने ओल्ड फाइल्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर अभी रखेंगे। उसके लिए अभी मैंने जैसे अभी एक फाइल्स मैंने क्रिएट किया था। जब मैं फाइल क्रिएट करता हूँ तो कंप्लीटेड सेक्शन में रहता है, आप देख पा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट में मेंशन्ड है 2018 का ओल्ड पब्लिक ग्रीवेंस फाइल्स। ठीक है, अभी ये फाइल्स के अंदर मैं रखूँगा। आप देखो दो पार्ट है, तो अभी टीओसी में जाऊँगा। मैं करेस्पॉन्डेंस पार्ट को अभी फाइल्स के अंदर रखूँगा तो अटैच में जाऊँगा। आप देख पा रहे हैं आपके पास अभी जो मैंने रिसिप्ट में लेके आया हूँ, पहले जैसे करेस्पॉन्डेंस है, ये करेस्पॉन्डेंस पार्ट 1 है। तो पहले अभी आपको इंश्योर करने हैं कि आप कैसे उसको ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, आप पहले जो चीज़ आपने पार्ट 1 बनाए थे उसको ले आइए, आप उसको ऑर्डर में रखिए, ताकि जैसे आपका ओल्ड फाइल्स में था कि एक से लेके कितने पेज तक है, आप ऐसा सीरियल बना के रख पाए। क्लिक कीजिए, अटैच कीजिए। अभी देखिए ओल्ड पार्ट करेस्पॉन्डेंस पार्ट 1 आ गया है। ये कितना है, 1 से 206 पेज है। तो ऐसा करके फिर से मैं अभी उसका सेकेंड पार्ट फिर से अटैच करूँगा।
ये आप देख पा रहे हैं कि करस्पॉन्डेंस पार्ट 1 में जैसे आप देख पा रहे हैं 1 से 206 तक पेज था। उसके बाद जब मैंने पार्ट 2 लाया 207 से 253 तक है पेजेस। आप ऐसा करके करस्पॉन्डेंस को लेके आ सकते हैं। अभी मैं ऑल में जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं टोटल 253 पेजेस अभी फाइल्स के अंदर आ गया है। ये हो गया मेरा करस्पॉन्डेंस पार्ट हो गया। अभी हम चलते हैं नोटिंग पार्ट के लिए। तो नोटिंग आपको कैसे रखनी है? नोटिंग के लिए आपको नोटिंग्स के लिए आपको वही ब्राउज अरेज करने का जरूरत नहीं है। आप इसको जब आर्ट ग्रीन नोट कर लीजिए। आर्ट ग्रीन नोट करने के समय आप देख पाएंगे नीचे एक आर्टच का ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इससे पहले आप इस चीज़ में नोटिंग में मेंशन कर लीजिए। नोटिंग पेज नंबर जितना है आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरा मान लो कि 1 से 7 नंबर तक अगर पेज है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, पेज नंबर 1 to 7, ठीक है। आप उसको अभी अटैच कर लीजिए इधर से, जो मैंने नोटिंग पार्ट एक फोल्डर में बना कर रखा था, आप देख पा रहे हैं। ये मेरा नोटिंग पार्ट है, ये मेरा नोटिंग पार्ट है। ये नीचे आके अटैच हो गया, ठीक है। ऐसे आप राइट साइड में आपका करस्पॉन्डेंस ओल्ड फाइल का करस्पॉन्डेंस रह गया, लेफ्ट साइड में आपका ओल्ड फाइल्स का नोटिंग साइड रह गया। तो अभी अगर कंटिन्यूटी करना चाह रहे हैं आप उसको फिर से अभी से अगर ये भी इसमें काम करना चाह रहे हैं, फिर से आप अभी जैसे काम कर रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर की तरह रह गया। तो अभी अगर जो काम करेंगे आप फिर से जैसे आप ये भी इसमें काम करते हैं वैसे करेंगे। तो एक चीज़ है कि अगर आपका मान लो कि कुछ डिपार्टमेंट का ये भी कंसर्न होती है कि पहले से कुछ काम कर चुके हैं लेकिन अभी चाह रहे हैं कि उसी फाइल्स में वो उसको ओल्ड फाइल्स को रखना चाह रहे हैं, मान लो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप वही चीज़ है सेम नोटिंग में को रिलेट कर लीजिए कि अभी जो आपने जो भी अभी मान लो 10 पेज का आपने फाइल्स में रख लिए हैं, आप चाह रहे हैं कि अभी से प्रीवियस फाइल्स का 200 समथिंग पेज आपने ले आए हैं, तो आप उसको मेंशन कर लीजिए कि जो आपने प्रीवियस तो उसके लिए आपको ओनली को रिलेट करनी है नोटिंग में कि ओल्ड प्रीवियस पब्लिक प्रीवियस करेस्पॉन्डेंस अभी ये जितना पेज में वो आ रही है, मान लो कि पहले 15 पेज में आ रही थी, 1 से 15 पेज तक आपने काम किए हैं ई ऑफिस में, आप अभी प्रीवियस फाइल्स का आप उसके बाद आपने रखे हैं, तो आप उसको रख लेंगे कि 16 टू जितना पेज आप लेके आए हैं पेज नंबर मान लो 16 से आपने जितना पेज लेके आए हैं 16 से मान लो कि 50 पेजेस लेके आए हैं प्रीवियस फाइल्स का, ताकि ये पता चल जाए कि आपने अभी इधर जो राइट साइड में जो आपने करेस्पॉन्डेंस रखे हैं आप उसको 16 to 50 वो आपका ओल्ड पब्लिक ग्रीवेंस फाइल्स का करेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। अभी ये ऐसे ही आपका फाइल्स में ऐसे शो करेगा। एक बार अगर फाइल मूवमेंट हो जाती है वो फिर आपका जो इधर जो अटैचमेंट है वो फिर इधर आ जाएगा। तो आप ऐसा करके खुद से खुद को भेज सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक बार भेजते हैं तब भी इस चीज़ों को देखिए। अभी जस्ट मैं खुद से खुद को भेज रहा हूँ तो जी के रस
देख पा रहे हैं इनबॉक्स में ये जो फाइल्स दिखा रहा है। ये आप देखिए प्रीवियस फाइल्स का करेस्पॉन्डेंस इधर रह गया है 253 पेजेस का, और आपका नोटिंग भी इधर रह गया है। आप देख पा रहे हैं नोटिंग साइड में नोटिंग अटैचमेंट हो चुका है। आप उसको ऐसा करके डाउनलोड करके आपके पास हो जाता है, दिखा जाता है कितने सारे पेज हैं। अब 6 पेज का नोटिंग से, तो आप ऐसा करके इसको देख सकते हैं। और इधर आप जो जब भी अपने मैंने अभी एक चीज़ बोला था कि जो अपना जो फाइल से आप पहले से कोई काम कर लिए हैं, अभी उसको ओल्ड फाइल्स रखें। जो आप अगर ऐसा केस है तो आप इसको को रिलेट कर लीजिए, जैसे मैंने ये बोला है अभी ओल्ड पब्लिक रिवाइज करस्पॉन्डेंस। आप इसको लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डेंस या फोलियो साइड में कितने पेज नंबर से अभी वो शुरू हो रहा है, कितना पेज नंबर से अभी उसको आप रखें। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ओल्ड पब्लिक रिवाइज करस्पॉन्डेंस, फोलियो साइड में कितना नंबर पेज से वो शुरू हो रहा है। जैसे मैं 16 to 50 मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिया था, तो आप ऐसा करके ये चीज़ों को रख सकते हो। आई होप आप समझ पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।